हेलो दोस्तों, तो रैंक अप पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है हमारा, वो अप्रैल में होने वाला है। जो अंडर ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है वो हमारा मई जून में होगा। ठीक है, तो लगभग हमारे पास जो है 30 से 40 दिन अभी बचे हुए हैं। 30 से 40 दिन, तो जो आपने पूरी साल में तैयारी करी है या एक साल से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, तो 30 से 40 दिन में ऐसा क्या करें जो सिलेक्शन के आप करीब पहुँचें। इन 30 से 40 दिन को आप प्रोडक्टिव बना सकें, इनमें मतलब पूरी साल का आप निचोड़ निकाल सकें। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं भी 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैंने दिल्ली तैयारी करी है। मैं आपको अपने हिसाब से गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में बताता हूं। जो CBT 1 है वो हमारा 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। जो CBT 2 है उसमें हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं। जो CBT 1 है, CBT 1 में मैथ के क्वेश्चन आएंगे 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको मैथ के बारे में बताऊंगा आप क्या रिसोर्स फॉलो करना है, कहाँ से आपको करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी तरफ से भी हम इसी चैनल पे एक सीरीज लाएंगे मैथ के लिए, रीजनिंग में भी और GS में भी। हर तरीके से आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जो हमने कंटेंट पढ़ा दिया एक बार, हम जो भी सेट लाएंगे स्टार्ट करेंगे, अगर जो उनसे बाहर कुछ आए तो तब अपने भाई पे एक बार विश्वास करके देखना, तब बोलना। हम हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। कंप्यूटर में भी हेल्प करेंगे, साइंस में भी हेल्प करेंगे और मैथ में भी, रीजनिंग में भी। और उससे अलग आपको क्या करना है, जैसे मैथ है, मैथ आप 1 या 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। सेक्शनल मॉक कौन से लगाने, प्रीवियस आपको जितने भी प्रीवियस मतलब जितने पेपर हुए हैं हमारे, आपको सेक्शनल मॉक लगाने एक दिन में 2 या 3। और उसका एनालिसिस आपको अच्छे से करना है। एनालिसिस में आपको क्या करना है कि एक छोटी सी कॉपी लेनी है आपसे। मान लो जैसे आप 30 क्वेश्चन लगाओगे, 30 क्वेश्चन में आपके 2 या 3 क्वेश्चन या 4 गलत होंगे, वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। तो उन क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, जब आप अगले दिन मॉक लगाओगे तो उस मॉक को देने से पहले आपको उन क्वेश्चन का रिवीजन करना है अच्छे से, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मतलब ऐसा माइंड में होना चाहिए कि वो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया, दोबारा क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके का डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। और क्योंकि जब आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो और आपको रेलवे में एक सीट पक्की करनी है, तो आप इतना तो आप कर ही सकते हो कि 30 से 40 दिन सब कुछ भूल के आप इस NTPC एग्ज़ाम के लिए लग जाओ ठीक से। आपको कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है, आपको एक सीट से मतलब है, आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। ठीक है, तो मैथ के लिए तो आपको मॉक लगाना और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीजनिंग में आपको, मुझे लगता है रीजनिंग आप आसानी से समझ लोगे। रीजनिंग में आपको कुछ ही टॉपिक प्रॉब्लम करेंगे, तो उन टॉपिकों के भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालेंगे और एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ डालेंगे। आप भी कहोगे कि भैया आपने कुछ कंटेंट रीजनिंग में दिया है। तो रीजनिंग में भी आपको मॉक लगाना है और जो प्रॉब्लम आपके टॉपिक करेंगे वो आपको यूट्यूब से कवर करने हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और GS में भी आप मॉक लगा सकते हैं। आप देखना कि आपके हिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे हैं, ज्योग्राफी में नहीं आ रहे हैं, वो टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो चीज़ आपको मॉक से पता चलेगी। तो GS के तो लगभग मतलब GS का तो आप 10 मिनट में मॉक खत्म कर लोगे। सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे मॉक की नहीं, सेक्शनल मॉक आप जल्दी खत्म कर सकते हैं। जैसे GS के 40 क्वेश्चन, आप सेक्शनल मॉक लगाओगे उसको आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसका आधे घंटे आपको एनालिसिस करना है। आप मतलब चाहो तो एक दिन में GS के 4 मॉक भी सेक्शनल 4 मॉक भी लगा सकते हो आराम से। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एक कॉपी में नोट करने। कॉपी तो तीनों की बनानी है छोटी सी, 40 दिन के लिए आप बनाओ उस कॉपी को। और उसमें मान लो, मैं मानता हूँ 40 दिन में आपके पास एक, जैसे मैथ में आपके पास 500 क्वेश्चन हो जाएंगे तब तक। तो पेपर से पहले उन 500 क्वेश्चन का रिवीजन करके जाना। तो अपने भाई पे भरोसा करना, एक बार उनका रिवीजन करके जाना, तब मुझे बताना कि आप मेरा एक क्वेश्चन मैथ में छूट गया, एक भी नहीं छूटेगा, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। और बाकी मैथ में, रीजनिंग में, GS में मतलब हम आपकी पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। सीरीज लाएंगे मैथ में, रीजनिंग में, और GS की भी हम सीरीज चालू करेंगे। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एकदम मतलब खतरनाक कंटेंट लाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम है वो हम सब जानते हैं, किस तरीके का आपको कंटेंट चाहिए, हम उसी तरीके का आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा इस टाइम आपको किताबों से मन नहीं लगाना है, आपको मॉक फॉलो करने हैं।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको उतने सेक्शनल मॉक लगाने हैं। एक बार मेरी बात मान के देखना, इन 40 दिनों में आपको सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा फोकस करना है और उनका एनालिसिस करना है आपको। बाकी जब हम जैसे सीरीज चलाएंगे, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप किसी तरीके का कुछ आपका कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपके माइंड में है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। ठीक है, ओके।